अभी तक तुम मुझे कुछ ला दो तो ये मैटर तो मैं टाइप करके मेल कर सकती हूँ, क्योंकि मेल करना भी जरूरी है ना। ये वाला टाइप कर दो, लेकिन थोड़ी प्रूफ रीडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके ठीक है। सुनीता का लिखा हुआ लिंक है तो थोड़ी ठीक। कृष्णा दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं पोस्ट कर रही हूँ। ये पोस्ट कहाँ के लिए कर रही ये हैं? हमारा अखबार अन्य जिलों अन्य राज्यों में जाता है, वहीं के लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ। मैं तो थोड़ी सी पढ़ सकती हूँ। कृष्णा दीदी इधर मुझे पेपर तो दे दीजिए, मैं थोड़ी देख लूँ उसमें इस बारी कैसे छप के आया है ले आप कैसे। दीदी जी, क्या मैं थोड़ी सी प्रश्न कर सकती हूँ आपसे? मैं खबर ले आई मैं करबी से चित्रकूट से आई हूँ और मेरा नाम नेहा है और मैं कुछ खबर लहरिया के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। खबर लहरिया कब और कहाँ से शुरू हुआ? खबर लहरिया की शुरुआती तो 2002 में हुई है और इसकी सबसे पहले शुरुआती तो चित्रकूट से ही हुई है, वहाँ से ही हुई है और अब तो ये 2 एडिशन में हो गया है और तीसरा भी शुरू हो गया है बिहार में। खबर लहरिया में मेन डायरेक्टर कौन है? वैसे तो हम किसी को बाहर तो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन है हमारे कौन नहीं है, लेकिन अपने ही ग्रुप में हमारे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग पद हैं। जैसे मेन डायरेक्टर, प्रधान प्रबंधक, संपादक जो है वो मीरा हैं, जो चित्रकूट और बांदा दोनों देखती हैं। और दूसरा यहाँ पर जो अलग अलग लोगों का क्षमता वर्धन करते हैं, उनका जो पद है वो समन्वयक, उनका नाम कविता है और मैं संपादक हूँ, मीरा नाम मेरा। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने एमए किया हुआ है, मुझे तो 4-5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। आपने खबर लहरिया ही क्यों चुना और कुछ? क्योंकि खबर लहरिया जैसे काम महिलाएं के लिए नहीं अच्छा माना जाता है और ये महिलाओं के काम से अलग काम है, इसलिए मैंने इसको चुना। बहुत काम महिलाओं के लिए माने जाते हैं, जो घर का काम होता है, खाना बनाएं, बच्चे देखें। दूसरा या तो ये वो टीचिंग कर सकती हैं, स्कूल में जाके समय से जाएं और समय से आ जाएं, या नर्स का काम कर सकती हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करना ये सब यही होता है कि महिलाएं ही इस काम को कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने खबर लहरिया को अलग काम चुना और महिलाओं की ज़िंदगी में एक चुनौती भरा काम है। इस अखबार को निकालने की प्रक्रिया क्या है? इसमें हमारी टीम दोनों जगह की, बांदा और चित्रकूट दोनों जगह की 20 लोग हैं इसमें काम करते हैं, जिसमें अलग अलग उनके पद हैं। गांव-गांव से वो लोग अखबार लेने न्यूज लेने जाते हैं और न्यूज लेकर के हफ्ते में एक दिन मीटिंग होती है और जिसमें सब लोग अपना खबरें अपनी सुनाते हैं। और जब सुनाते हैं तो उसमें एक दूसरे का सुझाव देते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। जो खबरें जाने लायक होती हैं उसके लिए डमी बनती है और डमी में जो खबरें चली जाती हैं वही फिर उन्हीं में काम होता है। दूसरे दिन कंप्यूटर में काम होता है, उसका प्रिंट लेते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं, लेआउट देखते हैं। फिर जब वो फाइनल हो जाता है तब फिर वो छपने जाता है और छप करके आता है तो उसको फिर बेचते हैं। ये पेपर कहाँ कहाँ जाता है? वैसे तो चित्रकूट और बांदा 2 जिलों में, गांव में और कस्बों में जाता है, पर पोस्ट के द्वारा। जैसे अभी आपने देखा कृष्णा दीदी वो कर रही थी, मेलिंग कर रही थी, तो दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में भी जाता है और बहुत दूर दराज के गांव में जाता है। इस पेपर में खास क्या है? खास तो आप देखेंगे कि पहले तो इस अखबार को महिलाएं निकालती हैं, यही इसकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखेंगे सभी जगह पुरुष ही दिखते हैं अखबारों में। दूसरा ये भी है कि बुंदेली भाषा में है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जवानी, जैसे जो ये कहावत है वो बिल्कुल सच है। और अन्य अखबारों में ऐसे जो लोग होते हैं
जिनको जगह नहीं दी जाती, या तो उनसे पैसा लिया जाता है अखबार न्यूज़ छापने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत अलग है। और जो गांव के लोग होते हैं वो इसको पढ़ करके और अपने हक की मांग करते हैं और उनको ज़रूर न्याय मिलता है। खबर एरिया में काम करने से पहले और बाद में आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले तो जैसे कि आना जो एक रिवाज बना है कि जो महिलाएं हैं तो वो घर के अंदर ही रहेंगी और बाहर नहीं, घर का अंदर का काम देखेंगी। तो पहले तो ऐसी ज़िंदगी थी, मैं ससुराल में थी अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। लेकिन जब खबर एरिया में जुड़ी तो खुद में अपनी मैंने पहचान किया कि मेरी भी एक पहचान है। क्योंकि जब ससुराल में थी, मायके में थी, पढ़ाई कर रही थी तो किसी की बेटी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो पत्नी के नाम से, बहू के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अब मैं खबर एरिया में आकर के खुद में एक पत्रकार के और संपादक के रूप में जान जाती हूँ। और तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे मुझसे, खासकर मेरे बच्चे मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। है तो बहुत छोटे लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान मुझे दिया। ठीक है।